नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सशस्त्र सीमा बल के कांस्टेबल पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सभी एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएसबी ने कांस्टेबल पद हेतु ग्रुप सी के पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सर्वप्रथम देख लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, आया, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, इस पद हेतु केवल इंडियन सिटीजन ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल पोस्ट ड्राइवर, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर, इस पद हेतु आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल होने चाहिए या फिर भूटान के सिटीजन होने चाहिए। वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 574 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 148, ईडब्ल्यूएस के लिए 136, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 245, एसटी के लिए 31। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 21। वेटरनरी की टोटल पोस्ट है 161, इसको भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल आया, इसको केवल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 5। कांस्टेबल कारपेंटर की टोटल पोस्ट है 3, इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल प्लम्बर की पोस्ट है 1, इसको भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर के लिए 12 पद हैं, इसको भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेलर, इसके 20 पद हैं, इसको भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोबलर के पद हैं 20, इसको भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गार्डनर, इसके पद हैं 9, इसको भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल कुक मेल के लिए 232 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 123 पद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 23, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 21 पद, टोटल 232 पद। कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए टोटल पोस्ट है 26। कांस्टेबल वाशरमैन मेल की टोटल पोस्ट है 92। कांस्टेबल वाशरमैन फीमेल के लिए टोटल पोस्ट है 28। बार्बर मेल के लिए 75 पद और बार्बर फीमेल के लिए 12 पद। सफाई वाला मेल 89 पद, कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 पद। कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल के लिए 101 पद, कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल के लिए 12 पद। कांस्टेबल वेटर मेल के लिए केवल 1 पद है, वो भी एसटी कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों, 10% वैकेंसी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। जिस पोस्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए पद नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे। कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल को देख लेते हैं। लेवल 3 मैट्रिक्स का स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी 21,700 रुपये। आपको अदर अलाउंस भी मिलेगा, डीएनएस अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको सुविधाएं हैं वो सारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल के लिए एज होनी चाहिए 21 से 27 वर्ष के बीच। अब क्वालिफिकेशन में मैट्रिक पास होना चाहिए, आप 10वीं पास हो, आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए एज होनी चाहिए 18 से 25, 10वीं पास, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए एज है 18 से 25 साल, साइंस सब्जेक्ट के साथ आप 10th पास होने चाहिए, और डिजायरेबल है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। ये डिजायरेबल है, ये ना भी हो तब भी चलेगा। कांस्टेबल आया फीमेल ओनली, एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, साइंस से 10वीं पास होनी चाहिए, और आपने रेड क्रॉस सोसाइटी से
फर्स्ट 8 एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप ट्रेंड दाई हो। 1 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर के लिए। एज है 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आप 10वीं पास हो या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो रेस्पेक्टिव ट्रेड में, या फिर 1 साल का ITI सर्टिफिकेट हो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा हो ITI से, और आपको इसमें ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा। कांस्टेबल पद में कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर के लिए 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। आप 10वीं पास होने चाहिए। 2 साल का रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 1 साल का ITI कोर्स किया हो आपने, या फिर 2 साल का डिप्लोमा किया हो ITI इंस्टीट्यूट से। आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। मल्टी स्किल वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी किए जाने से 30 दिन के अंदर तक आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। बाकी आप नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, EWS, OBC कैंडिडेट को 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होगी। SC, ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है। आप फीस को ऑनलाइन सबमिट करेंगे, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा। अब अप्लाई कैसे करना है? आपको www.ssbrect.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। वहीं पर आपको फॉर्म फिल करने का लिंक मिलेगा। पार्ट 1 भाग में आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है पहले वो चुनना होगा। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फादर या हस्बैंड का नाम लिखेंगे, मदर का नाम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फादर और मदर और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ। आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा है सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और कैटेगरी आपको सावधानी पूर्वक सही सारे डिटेल को फिल करना है। आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लें कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। पोस्टल एंड परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे और आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। पार्ट 2 में आप क्या करना है? पार्ट 2 में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है 12 KB से कम साइज की। फिर उसके बाद आप अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसको आप अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए। पार्ट 3 में क्या करना है? पार्ट 3 में आपको पेमेंट करना है। आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, या फिर आप PDF में सेव कर अपने सिस्टम में रख लीजिए। आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर ब्लर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कांस्टेबल, ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर जो कैंडिडेट इन पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर रेस को 18 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कांस्टेबल आया फीमेल के लिए कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 80 और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। मेल कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा ये जो कैंडिडेट है इनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर। गोरखा कैंडिडेट के लिए जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 162
66.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय यहाँ से आते हैं, वो मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट मिनिमम 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी रिमेनिंग एरियाज। जो एरिया दिए गए तो उनसे जो रिमेनिंग एरिया बचते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटरनरी के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155। कांस्टेबल आया फीमेल कैंडिडेट के लिए फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा फीमेल कैंडिडेट यहाँ की हो तो उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कोबलर, इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए मेल की हाइट होनी चाहिए 167.5 और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट का चेस्ट 78 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगराज, मराठा कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यहाँ से जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 162.5 और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। जब आप फॉर्म को फिल करें तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर पढ़ लें। रिटन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। यदि आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। रिटन एग्जाम 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से। रिटन एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन को 50% मार्क्स आने चाहिए। एससी, एसटी के लिए 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। रिटन एग्जाम में आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल आपके रिटन एग्जाम पर ही बनेगी। डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग 20 गुना कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना होगा। स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 60% इसमें लाना होगा। और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसका मार्क्स रिटन एग्जाम में नहीं जोड़ा जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन स्किल टेस्ट के बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स को 3 गुना वैकेंसी के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम के लिए। और बाकी आप सारी डिटेल को नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेडिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं आगे चलकर उन्हीं कैंडिडेट पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फीमेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट्स। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। यदि किसी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर है तो और वो 18 से 22 साल के बीच उसकी एज है तो उसका वेट 36.5 से 44.5 के बीच होना चाहिए। सेम वैसे ही मेल कैंडिडेट के लिए भी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। आप एसएसबी का कांस्टेबल पद हेतु जो ये नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करने के लिए शर्तों को पूरा करते हैं वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए स्टडी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।